दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे अमेरिकी दादागिरी से दुनिया को उत्पन्न संकट की। नए साल के शुरू में वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पत्नी समेत उठा ले जाना विश्व शांति और सुरक्षा को गंभीर खतरे का ही इशारा है। सभ्य समाज और कानून सम्मत व्यवस्था में यह कल्पना से भी परे होना चाहिए कि एक देश दूसरे देश पर हमला कर उसके राष्ट्रपति को इस तरह पत्नी समेत उठा ले जाए, लेकिन 21वीं शताब्दी में यह होते हुए पूरी दुनिया ने देखा। इसके बावजूद अधिकांश देशों की प्रतिक्रिया निजी हानि लाभ से प्रेरित है, तो समझना मुश्किल नहीं कि हम तेजी से जंगल राज की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। चीन, रूस और उत्तरी कोरिया ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन वह भी निजी कारणों से प्रेरित है। बेशक विश्व व्यवस्था में ताजा उथल पुथल का कारण बने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर ड्रग्स तस्करी में संलिप्तता समेत कई तरह के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून इस तरह किसी संप्रभु देश पर हमला करने की छूट दूसरे देश को नहीं देते। ट्रंप का दावा है कि मादुरो की गिरफ्तारी के साथ ही समुद्री रास्ते से ड्रग तस्करी के 97% मामलों को खत्म कर दिया गया है। बकौल ट्रंप, ड्रग तस्करी करने वाली हर नाव औसतन 25,000 लोगों को मारती है, लेकिन कोई विश्वसनीय अध्ययन इस बात की पुष्टि नहीं करता कि सबसे ज्यादा ड्रग तस्करी अमेरिका के लिए वेनेजुएला से ही होती है। फिर तस्करी रोकने के बहुत सारे उपाय हैं। पाकिस्तान दशकों से आतंकवादी, ड्रग्स और नकली करेंसी भेजकर भारत में अस्थिरता और आतंकवाद फैला रहा है, लेकिन हमने उचित अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे बेनकाब करते हुए दबाव बनाने का कूटनीतिक रास्ता अपनाया है। सिर्फ आतंकवादी हमलों का जवाब ही सैन्य कार्रवाई से दिया गया है। अपनी सीमाओं पर चौकसी चाक चौबंद करने के बजाय जिस देश से कथित रूप से तस्करी हो रही हो उस पर हमला और उसके राष्ट्रपति को इस तरह गिरफ्तार कर लेना भविष्य के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है। अगर रूस इसी तरह यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को उठा ले, या फिर चीन भी ताइवान पर हमला कर ऐसा ही करे, तब क्या विश्व व्यवस्था नाम की कोई चीज रह जाएगी? राजधानी कराकास पर हमले के बाद मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को आतंकवाद रोधी अमेरिकी बल डेल्टा फोर्स जिस तरह बेडरूम से घसीटता हुआ ले गया, वह किसी अंडरवर्ल्ड गैंग की कार्रवाई ज्यादा लगती है। बेहद खौफनाक और असुरक्षित मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखे गए मादुरो पर नार्को टेररिज्म आदि के लिए अमेरिका में मुकदमा चलाया जाना भी कई सवाल खड़े करता है। अमेरिका दुनिया का चौधरी नहीं है। ऐसे मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बेहतर मंच है। अमेरिका का संदिग्ध अतीत भी इन सवालों को गंभीर बनाता है। क्यूबा से लेकर अफगानिस्तान और इराक तक अनेक उदाहरण हैं जब अमेरिका ने आरोपों और आशंकाओं के जरिए माहौल बनाकर संप्रभु देशों पर हमले करते हुए उन्हें तबाह कर दिया। सोवियत संघ समर्थित नजीबुल्लाह सरकार को हटाने के लिए अमेरिका ने पहले तो पाकिस्तान की मदद से अफगानिस्तान में आतंकवादी तालिबान तैयार किए और फिर उन्हीं के खात्मे के नाम पर वह हमला भी कर दिया। आज अफगानिस्तान बिखरा हुआ बर्बाद मुल्क है। खतरनाक जनसंहारक हथियार होने के आरोप लगाते हुए अमेरिका ने विश्व शांति और सुरक्षा के नाम पर इराक पर हमला किया और बिना पारदर्शी अदालती कार्रवाई के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को समंदर में दफन कर दिया। इराक के पास बताए गए जनसंहारक हथियारों की बाबत दुनिया को आज तक कुछ पता नहीं चला, पर तेल आदि संसाधनों से समृद्ध देश इराक बर्बाद हो गया। इसीलिए वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के मूल में भी अमेरिका की
असली मंशा पर पूरी दुनिया को संदेह है। कम आबादी और ज्यादा क्षेत्रफल वाला वेनेजुएला मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स देने के लिए ही नहीं जाना जाता, उसके पास विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार भी है। तेल बेचकर मुनाफा कमाने का ट्रंप का बयान भी चर्चा में है। बेशक बस ड्राइवर से वर्कर्स यूनियन नेता और वेनेजुएला के राष्ट्रपति बनने वाले मादुरो संत नहीं है, पर अपना नेता और नियति चुनने का अधिकार तो सिर्फ वेनेजुएला के नागरिकों को ही होना चाहिए। ट्रंप के पहले कार्यकाल से ही मादुरो अमेरिका के निशाने पर रहे हैं। 2020 में ही मादुरो और उनके करीबियों पर आतंकवाद, मादक पदार्थ तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अमेरिका ने गिरफ्तारी पर $1.5 करोड़ का इनाम घोषित किया था। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने पर यह इनाम राशि बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई। पिछले साल अक्टूबर में ही ट्रंप ने CIA को वेनेजुएला में सीक्रेट ऑपरेशन चलाने की मंजूरी दी थी। पिछली शताब्दी के अंतिम दशक में सोवियत संघ के बिखराव के बाद एक ध्रुवीय रह गई विश्व व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाते हुए अमेरिका दुनिया के दरोगा की तरह व्यवहार कर रहा है। ट्रंप के पूर्ववर्ती राष्ट्रपति भी दबंगई दिखाते रहे, पर अपने अपने हितों से प्रेरित अन्य देश विश्व व्यवस्था को दूरगामी खतरे के प्रति उस कबूतर की तरह आचरण कर रहे हैं जो बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर खुद को सुरक्षित समझ लेता है। दूसरी बार राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने दुनिया में जो टैरिफ वॉर छेड़ी वो दबंगई का ही संकेत था, पर एकजुट होकर प्रतिकार करने के बजाय देश अपने अपने समझौते की राह खोजने में लगे रहे। कुछ लोकतांत्रिक एवं मानवाधिकार समूह ट्रंप के अधिनायकवादी रवैये का अमेरिका में तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन शेष विश्व में वैसी कोई एकजुट पहल नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया है, पर ट्रंप अपनी खास टीम के जरिए वेनेजुएला को चलाना चाहते हैं। जाहिर है यह औपनिवेशिक सोच है जिसका विरोध करने का ऐलान वेनेजुएला के नागरिकों ने किया है। वेनेजुएला का भविष्य बहुत कुछ उसके नागरिकों की संघर्ष क्षमता पर निर्भर करेगा, लेकिन किसी संप्रभु देश पर इस तरह हमले का शेष विश्व का मूक दर्शक बने रहना बड़े खतरे को मौन निमंत्रण साबित हो सकता है। क्यूबा, कोलंबिया और मैक्सिको को भी ट्रंप धमकी दे ही रहे हैं। ग्रीनलैंड में तो डर साफ नजर आने लगा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। विश्व शांति और सुरक्षा को लेकर बढ़ती अनिश्चितताओं पर अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।